माननीय मंत्री जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, क्या परम पूज्य भंते सुमित रत्न थेरा जी के द्वारा साकेत मुक्ति आंदोलन जो चलाया जा रहा है देश में, क्या ये बहुजनों का मुक्ति आंदोलन है? हाँ, परम पूज्य भंते सुमित रत्न जी द्वारा साकेत मुक्ति आंदोलन जो चलाया जा रहा है वह सचमुच में बहुजन मुक्ति का आंदोलन है, शोषित मुक्ति का आंदोलन है, बौद्ध भारत के निर्माण का सशक्त प्रमाण है। जहां तक सवाल उठता है कि इस आंदोलन को चलाने में सरकार द्वारा जो जगह जगह पर बाधा पैदा की जा रही है, वह इस बात का पक्का सबूत है। केंद्र की और प्रांत की जो सरकार है, ये भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार ब्राह्मणवाद की सरकार है, जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था में विश्वास करती है और भारतीय संविधान को मानती ही नहीं। बाकी सब बहानेबाजी और ड्रामेबाजी है। भंते जी को लखनऊ में सभा करने की अनुमति नहीं दी गई, अयोध्या में सभा करने की अनुमति नहीं दी गई और सरकार और उसके गुंडों ने धमकी भी दिया। यह साबित करता है कि इस देश में लोकतंत्र अब जिंदा ही नहीं है, अंतिम सांस गिन रहा है और इसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र की मोदी सरकार और प्रांत की योगी सरकार की बनेगी, जो भगवान बुद्ध द्वारा प्रदेशित, उपदेशित, संदेशित राजमार्ग है। वह भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को सर्वसम्मत से स्वीकार किया है कि सम्राट अशोक महान के सपनों का भारत हम बनाएंगे, बौद्धमय भारत बनाएंगे और सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय दिलाएंगे। लेकिन आजादी के 74 साल बाद जिस तरीके से कोविड-19 का सवाल आया है और इस मुद्दे के आधार पर 45 करोड़ प्रवासी मजदूर ये सरकार के रिकॉर्ड में है 2011 के, और आज के डेट में कुल 50 करोड़ से 55 करोड़ प्रवासी मजदूर है। जिस तरह से यह साबित किया है इन लोगों का तौर तरीका कि जानबूझ करके विदेशों से ये कोविड-19 लेकर के आए हैं और इन्होंने निश्चित तौर से देश के सामने परेशानी खड़ा किया है। सरकार कोविड-19 को रोकने में विफल है और हमारे यहाँ उचित मांग चल रही है सम्मेलन करने की, तो उसको रोक लगा रहे हैं। हम बौद्ध भिक्षु लोग, बौद्ध उपासक लोग इस देश में शांति का शासन चाहते हैं, सब में भाईचारा चाहते हैं, इंसानियत चाहते हैं और उस इंसानियत के लिए रोक लगाते हैं। जब 1925 में आरएसएस बना और तब से लेकर आज तक इनके सारे अनुसांगिक संगठन और भारतीय जनता पार्टी, ये लोग प्रत्येक सरकारों में उपद्रव मचाते रहे और उपद्रव को भी सरकारों का संरक्षण हुआ, वरना इनकी सारी किताबें, सारे इनके लेख इस देश की व्यवस्था के विपरीत है, संविधान के विपरीत है। हेडगेवार की लिखी किताब, गोलवलकर की लिखी किताब विचारों का गुच्छा, दीनदयाल उपाध्याय की लिखी किताब राष्ट्र जीवन की दिशा, इसको मैंने खूब गहराई से पढ़ा है। ये वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के समर्थक हैं। इसका मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 और 14 का खुला उल्लंघन करते हैं, 15 का उल्लंघन करते हैं, 16 का उल्लंघन करते हैं। और इसी आलोक में ये कहना चाहूँगा कि भारत की संविधान के आलोक में संविधान की शपथ लेने वाले सांसद, विधायक, मंत्री और माननीय न्यायाधीश गण भी परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान और उनकी पूरी भावना का सम्मान नहीं करते, ना ही जानते हैं। हाँ, जरूर है कि उसके खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का बयान आया कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अरे भाई, तो फिर आज तक आरक्षण किस आधार पर देते रहे? जाति पाति ऊंच नीच को समाप्त करने की बात है, बौद्धमय भारत बनाने की बात है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होगा, जिसमें मानवीय हृदय होगा और संवेदनशीलता होगी, न कोई शोषक होगा न कोई शोषित होगा, सभी मनुष्य होंगे। ऐसा भारत आप लोगों ने 74 साल में बनाया क्यों नहीं? और नहीं बनाया तो इसका अपराध आप पर बनता है। 120 के साथ साथ 124 का बनता है। राष्ट्रद्रोह और राजद्रोह दोनों बनता है आपके ऊपर षड्यंत्र रचने का और देश की बहुसंख्यक जनता के साथ नाइंसाफी करने का। जब देश आजाद हुआ तो मात्र 2 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और देश के 74 सालों में गरीबी भगाओ का नारा देते रहे, गरीबों के लिए योजना चलाते रहे। फिर 55 करोड़ आपके रिकॉर्ड से गरीबी रेखा के नीचे नहीं, भिखारी कैसे हुए? गरीबी रेखा के नीचे तो सामान्य बात। और मैं नहीं कह रहा हूं, आपका डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी का बयान है,
जो कृषि रक्षा विशेषज्ञ हैं कि भारत में 6,383 रुपया प्रति महीने कमाने वाला शहर का व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है और देहात में 3,386 रुपया, यानी 212 रुपया 72 पैसा और 59 रुपया 21 पैसे जो कमाता है देहात में, यह गरीबी रेखा के नीचे है। फिर आप लोगों ने चलाया क्या देश? 72 पूंजीपति से 8 लाख पूंजीपति कैसे हुए? किसानों के लिए आपने प्रथम योजना में चलाया था 36%, उनके लिए आपने राष्ट्रीय खजाने का फंड दिया था, और आज पूंजीपतियों को 5,000% आपने दे दिया है खजाने का कोष, और किसानों के लिए 5%। ये किसानों के साथ तो नाइंसाफी है। पूरे देश में किसान 70% है, 70% जनता के लिए मात्र 5%, और गिने चुने 5 लाख 7 लाख पूंजीपतियों के लिए आपने दे दिया 5,000%। यह किसानों के साथ धोखा है। जिस दिन किसान जागेगा, मजदूर जागेगा, प्रवासी जागेगा और बौद्ध भारत के लोग जागेंगे जो मूल निवासी हैं 90%, उस दिन एक फूंक में बीजेपी को उड़ा देंगे हवा में। इस तरह से योगी सरकार से कहना चाहूंगा कि माननीय योगी जी, मुख्यमंत्री जी, बौद्ध भिक्षुओं का आंदोलन आप रोकिए मत, वरना साकेत मुक्ति आंदोलन में आप हवा में उड़ जाइएगा और आपकी सरकार इतिहास के पन्नों में दफन हो जाइएगा, कोई पूछेगा नहीं आपको। तो सर, हम जानना चाहेंगे, जो पूज्य भंते सुमित्ररत्न थेरा जी के द्वारा साकेत मुक्ति आंदोलन के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, क्या इससे आप लोग जो है राम मंदिर निर्माण रुकवा सकते हैं, या फिर जो है सवाल है राम मंदिर निर्माण रोकने का और न रोकने का? इसके लिए चंद लाइन आपको बताना चाहूंगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निवेदन करूंगा और प्रधानमंत्री से कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान लिखा है, उन्होंने और भी किताबें लिखी है। उसमें लिखा है गोस्पेल ऑफ बुद्धा, वहीं दूसरी तरफ लिखा है रामायण कृष्णा रिडल्स ऑफ हिंदुज्म। राम और कृष्ण हिंदू धर्म की पहेली है, हकीकत है या नहीं है ये तो रहस्य है, लेकिन आपने उस पर फैसला दिया है। 500 साल तक मस्जिद थी, गिरा दिया। जमीन के नीचे खुदाई में बौद्ध मूर्तियां मिल रही हैं, बुद्धकालीन अवशेष मिल रहे हैं और महाराज अशोक के शिलालेख मिल रहे हैं, जिसको आप मिटा रहे हैं। जिनका एको पता नहीं है, उनको आपने फैसला दे दिया। बेहतर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, 1958 में बनाया गया पुरातत्व कानून, उसके आलोक में पुरातत्व के संरक्षण में देना चाहिए। वो हमारे अतीत की विरासत है और भविष्य का निर्माण करने वाली अथाह संपत्ति है, पूंजी है, मूल्यवान संपत्ति है। और 1971 का संस्कृति संरक्षण कानून के तहत निश्चित तौर से जो लोग इस चीज को मिटा रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाना चाहिए, और नहीं होता है तो हमें आंदोलन करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए। भारत के संविधान में लिखा हुआ मौलिक अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है संघ बनाने की, सम्मेलन करने की। हम बौद्ध भिक्षु हैं, अहिंसा पूर्वक देश भर में घूम करके जनता को समझदार बनाना चाहते हैं। जब भारतीय संविधान का अनुच्छेद कहता है कि विज्ञान सम्मत तर्क और तथ्य पर आधारित चीजों को ही स्वीकार किया जाएगा, तो आपने पुरातत्व के अवशेष को माना नहीं जो जमीन के अंदर से निकले। जमीन के ऊपर मस्जिद खड़ी थी, उसको माना नहीं, आपने दे दिया जिसका न ऊपर है न जमीन के नीचे है, सिर्फ लोगों के दिमाग में डाला गया अफवाह है, उसी को आपने स्वीकार कर लिया। फिर पेरियार रामास्वामी नायकर जो दक्षिणी भारत में महात्मा के रूप में पूजे जाते हैं, जो पिछड़े वर्गों के बहुजनों के मसीहा रहे हैं, उनकी भी किताब है रावण और उसकी लंका, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आप ही ने फैसला दिया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने दिया है कि राम पूजनीय हो सकते हैं, लेकिन जनता को विज्ञान से दूर करना ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। तर्क और तथ्य से दूर करके भ्रमपूर्वक बात नहीं करनी चाहिए। और इसमें मैं नहीं करता, आचार्य नरेंद्र देव जिन्होंने बौद्ध दर्शन किताब लिखी है, पेज नंबर 48 पर लिखा है कि रावण को भगवान बुद्ध का उपदेश। डॉक्टर मधुकर पिपलायन ने उसकी व्याख्या किया है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि ब्रह्मा की 5वीं पीढ़ी में महाराज रावण पैदा हुए, 25वीं पीढ़ी में सीता और 54वीं पीढ़ी में राम पैदा हुए। आखिर युद्ध कैसे हुआ और किससे शादी हुई, ये सारी साक्ष्य मौजूद हैं। इस साक्ष्य के आधार पर भी तो सोचा जाना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ है जिसकी लाठी उसकी भैंस,
तो आप चला सकते हो, लेकिन यह जनता जिस दिन जागेगी मुट्ठी भर लोगों को गुलाम बना के रख सकते हो, और बहुत बड़ी जनसंख्या को ज्यादा दिन गुलाम बना के नहीं रख सकते। अमेरिका में 18% अश्वेत है देशवासियों, उन्होंने हिला दिया, सुपर पावर अमेरिका हिल गया और पुलिस सुधार करने के लिए बाध्य हो गया। 90% बहुजनों से मैं निवेदन करता हूं कि कान खोल करके सुनो, दिमाग से सोचो, और भावी पीढ़ियों का भविष्य और अपना भविष्य बनाने के लिए साकेत मुक्ति आंदोलन में सीधा अपने आप को समाहित कर लो। साकेत मुक्ति आंदोलन के साथ गरीबी और गुलामी का खात्मा होगा और इस देश में तुम्हारी हुकूमत भी होगी। धन्यवाद सर।